जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हैं हम गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी ख़ान में और मेरे सामने मौजूद हैं मेरे प्यारे दोस्त फ़ाद भाई। अच्छा, फ़ाद भाई मेरे बड़े पुराने ताल्लुक़ वाले हैं, लेकिन मुलाकात आज हमारी यहाँ पे शजर दोस्त कॉन्फ्रेंस में हुई और बड़ा मज़ा आया इनसे गपशप लगा के। अच्छा फ़ाद भाई, बताएं कि आपका क्योंकि बाहर भी आना जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से भी, इन्वायरमेंट पर भी आपकी नज़र है। इस्लामाबाद पिंडी के हवाले से आप इन्वायरमेंट पर क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो स्वां रिवर के हवाले से अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? सर, डिज़ास्टर इज इम्पेंडिंग अपॉन द सिटीजंस और रावलपिंडी इस्लामाबाद। एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो ऑलरेडी हम गुजर भी रहे हैं। हर साल ही 11 डूबता है। हम जानते हैं कि जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में नशेबी इलाके हैं वो सारे डूब जाते हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये आ रहा है कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी के लिए आते हैं, तलाश माश के लिए आते हैं, तो सिटी पर जो एक प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम देखते हैं कि जो रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इक्विप नहीं है उनको रिटेन करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हीट वेव्स बढ़ती चली जा रही हैं, अब ये मार्च ख़त्म होगा और उसके बाद हम जब गर्मियों की तरफ बढ़ेंगे मई जून में, तो वहाँ पे पैदल चलना अज़ाब हो जाएगा। तो हमें जो है सबसे बढ़ के तो शेड ट्री चाहिए, हमें जो है वो सायादार दरख्त चाहिए वहाँ पे। और वो हम लोग जो है वो अपनी जितनी भी हमारी सकत है हम वो लोग लगाएं, सड़कों के किनारे लगाएं। इसके अलावा जो कार्बन इमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिटी में बढ़ चुके हैं। अगर हमें अपना मुस्तकबिल देखना है तो लाहौर जो है वो हमारा फ्यूचर हो सकता है। अगर हमें लाहौर जैसे मुस्तकबिल से बचना है तो हमें जो है वो अर्बन फॉरेस्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें जो है सिटी के अंदर कार्बन स्क्विस्टरिंग के लिए जो है पैचेस रिक्वायर्ड होंगे, तो हमें उस तरफ जो है वो लेके जानी चाहिए चीज़ें। और जो स्वां है वो एक तारीख़ी दरिया है, 5000 साल की उसकी तहज़ीब है इंसानी, और हमारी जो पहचान है, हमारी जो शहरों की, पिंडी इस्लामाबाद की जो सकाफ़त है, जो यहाँ का रहन सहन है, जो इवन पानी के हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो ये दरिया और इसकी जो डाउन ट्रेन्स हैं वो हमें जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जो वाटर चैनल्स हैं इसके अंडरग्राउंड, वो वहाँ से जो है हम पानी जो है बहुत से मकामात पे बहुत नीचे जा चुका है, तो इसको हमें रिवाइव करना है, नाला लई को रिवाइव करना है। और प्लांटेशन ड्राइव जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम नेटिव स्पीशीज़ लगाएं। इस्लामाबाद पिंडी में बदकिस्मती से चूँकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा एक असर रसूख रखती है, तो हम ये देखते हैं कि जब प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं तो वो मकामी दरख्त नहीं लगाए जाते जो लगाने चाहिए, बल्कि इसके मुकाबले में जो है वो एक्जॉटिक स्पीशीज़ लगती हैं, पाम्स लगते हैं, खजूरें लगती हैं, जो कि नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, एक तो बड़ी आपने अच्छी बात की। मैं भी यही बात करता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद जो है, इसको अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखें तो इसका पोटेंशियल अगले 20 साल में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर ये बन सकता है, दूसरा या तीसरा तो एटलीस्ट हो सकता है। क्योंकि एक तरफ इसके आप देख लें, वाह और टेक्सला हसन अब्दाल इसके साथ मिल चुका है, दूसरी तरफ फतेह जंग भी मिल चुका है, फिर गुजर खान भी ऑलमोस्ट रवात तक तुम जा चुके हैं, गुजर खान भी है, ऊपर से आप कहूटा भी आपको देख रहे हैं आप, इधर से बारह कहू तो आलमडी शहर नया बन चुका है, मरी का भी पोटेंशियल है। और सारा ये जो सराउंडिंग है, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ये करोड़ सवा करोड़ से ऊपर की आबादी मैं देख रहा हूँ अगले 10-15 साल में। तो उसके लिए उसका ऊपर जो लोड है और जो नाला लई है और जो सवां है, जो बिल्कुल आपने सही बात की। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ क्लीन सवां रिवर मिशन में आप हमारे साथ ज्वाइन करें, हम मिल के ये इसको, क्योंकि ये एक बंदे का एक पूरी जनरेशन का काम है, हो सकता है इसमें 2 जनरेशन हमें लग जाएँ। तो आपका जो सोच है, हम बिल्कुल अलाइन हैं, तो मिल के काम करते हैं इसके ऊपर। और एक कहते हैं ना, एनर्जी को सिनर्जी में बदलते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम मिल के इस पर प्लेज करते हैं। एक और एक 11 होते हैं, तो बस आपने अब कह दिया और हम हाजिर बस इंशाल्लाह मिल के करते हैं इसके ऊपर, और आपकी तमाम जो एक्टिविटीज़ में आपको सपोर्ट करता हूँ, और जहाँ पे भी हमें एक दूसरे को मौका मिले एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।